हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ टेस्टी डिलीशियस सिंधी थाली की रेसिपी। इस थाली में आज हम बनाने वाले हैं पालक चना दाल पुलाव, फीता आलू। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 2 प्याज, 4 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 गांठ लहसुन की, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, साथ ही 1 कप पालक। ये 250 ग्राम पालक है। पालक को मैंने बढ़िया से धो लिया, उसके बाद इसे ऐसे बारीक काटा है। टमाटर को भी यहाँ पे हम बारीक काट लेंगे। मैं ना सब्जियां काटने के लिए ऑलमोस्ट ये चॉपर यूज करती हूँ, इससे काफी इजी हो जाता है सब्जियों को बारीक करना। अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमें कूट के इसका पेस्ट बनाना है। पालक की यहाँ पे हमने प्योरे करनी है। यहाँ पे हम डायरेक्ट पालक यूज नहीं करेंगे, पालक को पीस के इस तरीके से इसका फाइन पेस्ट बना के ये पेस्ट हमने पुलाव में यूज करना है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया कुकर, इसमें डाला 1 बड़ी कड़छी भर के रिफाइंड ऑयल। ऑयल बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैंने लिया है जीरा, लौंग, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची और तेज पत्ता। मसाले बढ़िया से तिरक गए तो अब इसमें डाल दिया क्रश की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इसे हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ 30 सेकेंड्स इसकी कुकिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये लंबे स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। जो 2 प्याज हमने लिए थे ना, उसे मैंने ऐसे पतले लंबे स्लाइसेस में काटा। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज का कलर चेंज होने तक यहाँ पे इसकी कुकिंग करनी है। ये देखो, आप देख सकते हो प्याज अब ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो बस इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे सारे मसाले। तो ये मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे से हमें प्याज टमाटर के साथ मिक्स करना है। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो ये मसाला है ना, ये अच्छे से ऑयल को रिलीज नहीं कर देता। इसी टाइम पे 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि पुलाव का कलर बहुत ही बढ़िया आए। तो चलो अब इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो मसाले ने बढ़िया से ऑयल को रिलीज कर दिया है। सारा जो हमने ऑयल डाला था वो मसाले से सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ भिगोई हुई चने की दाल। यहाँ पे आधा कप चने की दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसे अच्छे से धो के यहाँ पे अब इसमें ऐड कर दिया। साथ ही डाल दी पालक की जो हमने प्योरे बनाई थी ना, वो। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। 5 मिनट तक पालक और चना दाल को हमें ऐसे ही चलाते हुए भूनना है, क्योंकि पालक हमने कच्ची डाली है ना। अगर हम इसे भूनेंगे नहीं तो जो पुलाव बनेगा ना, उसमें कच्चे पालक की स्मेल आएगी और फिर पुलाव खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो 5 मिनट तक इसे अच्छे से आप भूनते जाएं। 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिगोए हुए चावल। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने चावल लिए थे। 1.5 कप चावल पे आधा कप चने की दाल परफेक्ट मेजरमेंट है। पुलाव बनाने के लिए चावल को आप आधे घंटे पहले भिगोएं और दाल को 1 घंटे पहले। दोनों को फिर अच्छे से धो के यहाँ पे पुलाव में यूज करना है। ये देखो 5 मिनट हो गया है दाल चावल को भूनते हुए। अब जो दाल चावल है ना, ये कुकर के बॉटम में स्टिक हो रहे हैं। जब कुकर के बॉटम में ये लगना शुरू हो जाए, उस टाइम पे हमने इसमें ऐड करना है पानी। तो जनरली जब हम चावल बनाते हैं तो उसका दुगना पानी डालते हैं, मतलब 1 कप चावल पे 2 कप पानी डालते हैं। तो उस हिसाब से हमारे दाल चावल मिला के हो गए 2 कप। 1.5 कप चावल था और आधा कप दाल, तो मिला के हुए 2 कप। तो इसके लिए हमें 4 कप पानी डालना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं पुलाव, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसमें 3.5 कप पानी डाला है, आधा कप पानी कम डाला है। ठीक है, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और हाई फ्लेम पे इसे 2 विसिल लगवाऊंगी। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था मुझे, तो यहाँ पे मैंने नमक इसी टाइम पे एडजस्ट कर लिया। बस अब करती हूँ कुकर का ढक्कन बंद और हाई फ्लेम पे इसको 2 विसिल्स लगवा देती हूँ। जब तक कुकर में सीटियां आती हैं, हम फीता आलू बना लेते हैं। तो मैंने पुलाव को शिफ्ट कर दिया है दूसरे बर्नर पे और यहाँ पे ले ली कढ़ाई। इसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल को बढ़िया से पहले हमें गरम करना है, क्योंकि मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ ना, तो इसे हमेशा पहले स्मोकिंग पॉइंट तक गरम करते हैं।
तेल बढ़िया से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो गया। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये देखो आलू को मैंने कैसे काटा है। मीडियम साइज के आलू लेने हैं, उसे छील के ऐसे गोल गोल पीसेस बना लेने हैं। अब ऑफ फ्लेम पे ही मैं ये आलू डाल रही हूँ क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है ना। अगर यहाँ पे ऑन फ्लेम पे हमने आलू डाला तो आलू ऊपर से तुरंत कड़क हो जाएंगे और फिर वो गलेंगे नहीं। अब आलू को बढ़िया से मैंने ऑयल के साथ मिक्स करा है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करूंगी क्योंकि अब आलू डालने के बाद ऑयल का टेम्परेचर कम हो गया। अब इसमें मैंने डाला यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक। कभी भी आप आलू बनाओ ना तो फ्राई करते टाइम नमक जरूर डाला करो। उससे क्या होगा, एक तो आलू की कुकिंग जल्दी होगी, दूसरा आलू खाने में ना मीठे नहीं लगेंगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स करा, आलू को कवर किया, कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने दूंगी। 5 मिनट हो गया है, चलो इसे एक बार हम चला लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों फीता आलू बनने में, 7 से 8 मिनट में ये आलू बन जाते हैं। 5 मिनट हो गया है, बस और 2-4 मिनट इसे कवर करके लो फ्लेम पे पकाऊंगी और हमारे आलू फीता रेडी है। ये देखो पुलाव में भी सीटियाँ आ गई हैं, 2 विसिल आ गई। और जो विसिल अब कुकर के अंदर फिल है ना, इसे हम ऐसे निकाल देंगे क्योंकि कुकर में अगर ज़्यादा देर तक प्रेशर भरा हुआ रहेगा तो क्या होगा, पुलाव ओवर कुक हो जाएंगे। तो ध्यान देना है आपने, जैसे आपने लगानी है 2 विसिल, कुकर का सारा प्रेशर आपने निकाल देना है और कुकर को डीप्रेशराइज कर देना है। चलो अब आलू को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आलू को मैंने और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। अब जो ये आलू है ना, देखो बढ़िया से गल गए ना। बस अब इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, और कढ़ाई में से सारा तेल खाली कर लेंगे हम और लगाएंगे आलूओं में मसाला। दोस्तों ये आलू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। हम सिंधी ना दोस्तों आलू से बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं। आलू वही रहता है लेकिन उसकी कटिंग, उसके शेप को चेंज कर करके हम इसमें से अलग अलग तरीके की सब्जियां बना लेते हैं और हर एक सब्जी का एक अपना ही स्वाद होता है। देखो कढ़ाई में से तेल खाली कर दिया मैंने और इसमें डाल दिए वापस से ये फ्राई किए हुए आलू। अब नमक हमने फ्राई करते टाइम डाला है तो सिर्फ यहाँ पे जरा सा नमक मैंने अभी डाला। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से आलू के साथ यहाँ पे हमने मिक्स करना है। मैंने गैस की फ्लेम अभी लो रखी है। जब भी दोस्तों हम किसी फ्राई चीज में मसाला लगाते हैं ना, उस टाइम पे गैस की फ्लेम हाई नहीं रखनी होती है, नहीं तो मसाले जल जाते हैं और सब्जी का कलर खराब हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो इसको और भी ज्यादा कलरफुल और टेस्टी बनाएगा। इसे भी अच्छे से मिला लूंगी और गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। फीता आलू बन गए हैं। चलो चेक करते हैं पुलाव। ये देखो पुलाव भी कंप्लीटली डन है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। और अभी क्योंकि काफी गर्म है ना, इसीलिए लग रहा है कि आपस में चिपके चिपके से हैं। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे इसका दाना अलग होता जाएगा। ये देखो अब हम दाल को चेक करते हैं। दाल बढ़िया से गल गई है। इसमें दाल थोड़ी खड़ी गलती है, मतलब समझो 85% तक ही वो कुक होती है। तो आपको भी दाल इतनी ही गलानी है। ये मत सोचना कि दाल कच्ची है, दाल खाने में कच्ची नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने दाल को ओवर कुक किया तो आपके पुलाव खराब हो जाएंगे क्योंकि चावल गल जाएंगे। तो पुलाव भी बन गए हैं। चलो अब बना लेते हैं फटाफट से रायता। तो यहाँ पे मैंने ले लिए फ्रेश दही, इसको अच्छे से ऐसे मथ लूंगी। आप यहाँ पे दाल घुटने का भी यूज कर सकते हो या फिर हैंड विस्कर का भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये मथनी है तो मैं इसी से दही को मथ लेती हूँ। दही बढ़िया से स्मूथ हो गई है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये रायते वाली सादी बूंदी। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। साथ ही में हम ऐड कर देंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे ये मैंने डाला आधा चम्मच चाट मसाला। इसी के साथ डालूंगी ये ड्राई मिंट लीव्स। इसे ऐसे अच्छे से अपने हाथों से क्रश करके, जैसे हम कसूरी मेथी डालते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे सूखा हुआ पुदीना डालना है। साथ ही गया काला नमक, भुने जीरे का पाउडर, कुटी काली मिर्च का पाउडर, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा टेस्टी रायता भी बन गया है। इसे और कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च इस पे भी ऐड कर दी है, सिर्फ 2 पिंच। तो चलो अब लगाते हैं पति देव के लिए थाली। तो ये डाल दिया मैंने थाली में टेस्टी टेस्टी पालक पुलाव। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों। वैसे तो ये खुद में कंप्लीट मील है, इसके साथ सब्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आप सबके लिए फीता आलू बनाए हैं जो इसके टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। ये मैंने डाला रायता,
साथ ही सर्व करूंगी मीठी बूंदी, लच्छा प्याज और अचार। अचार मैं कौन सी यूज कर रही हूँ? आज मैंने यहाँ पे सर्व करी है नींबू की खट्टी मीठी अचार। इसकी रेसिपी भी जल्द आने वाली है। तो टेस्टी थाली बन के रेडी है। चलो चलते हैं पति देव के पास और उनसे जानते हैं कि आज की थाली उन्हें कैसी लगी। हाँ। रोटी अच्छी लगा। क्या बोले पापा? अरे वाह, छा होती पालक चना दाल जो पुलाव, फीता फीता आलू, साथ में तो रायतो, मिठी बूंदी, अचार और सलाद। छा ॻाल्हि आहे। कोई बर्थडे वर्डे आहे छा अॼु कंहिंजो? ना त बस अॼु मन कयो त मां ठाहियो थो। वाह, ॾिसण में त ख़ूब बढ़िया थो लॻे। हाणे टेस्ट करे ॿुधायो कीअं ठहियो। वाह भाई वाह। टू गुड, खूब बढ़िया। अगर तव्हांखे बि इहे टेस्टी थाली खाइणी अथव त वीडियो अची वई अथव और असांखे ठाहे करे जल्दी ॿुधायो कि तव्हांजी थाली कीअं ठही अथव। जय झूलेलाल।